चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टर रकम की बहुत ही महत्वपूर्ण 70 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच रविवार के चौथे दौर की वार्ता हुई। देर रात तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई बातों की सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है तब से ही कृषि क्षेत्रों का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान लखनऊ में कई परियोजनाओं और संभल में कलिंग धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को लेकर के धांधली के आरोपों पर सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने सत्ता की साझेदारी के लिए सीमा कारणों का खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि उन्हें यह पेशकश की गई है कि प्रधानमंत्री के पद उनकी पार्टी और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच साझा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेशकों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश में आज भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। अमेठी व लोकसभा क्षेत्रों जो हर समय चर्चा में बना रहता है, यहाँ की राजनीतिक लड़ाई कई मायनों में खास मानी जाती है। यह सीट गांधी परिवार की खानदानी सीट कही जाती है। यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद बने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने हाल ही में इच्छा जताई है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो। इसके साथ ही ये अटकलें भी चलने लगी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख मायावती ने गठबंधन में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी थी, लेकिन आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने एक बार फिर से समन को गैरकानूनी बताया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। जिस पीडीए पिछले दलित और अल्पसंख्यक के दम पर सपा एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रही थी, अब उसी पीडीए के नाम पर पार्टी में कलह मची हुई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रांची में होने वाले चौथे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चौथा टेस्ट 23 फरवरी में खेला जाना है। रांची टेस्ट में बुमराह को नहीं खिलाने का फैसला भारतीय टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलैंड को मैनेज करने के लिहाज से कर सकता है। राज्यसभा में 56 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस 56 सीटों में से आधे यानी करीब 28 राज्यसभा सीटें केंद्र की सतह पर काबिज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में आएंगी। जिन 28 सीटों पर बीजेपी के लिए बीजेपी ने जिस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें पुराने चेहरे नाम मात्र एक ही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लगते दिख रहे हैं। अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा जैसे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं एसपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और यूपी से आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने का अटकलें जोरों पर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी के नेता चुनावी रणनीति के तहत बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच शनिवार को शाम को 5 घंटे की लंबी बातचीत हुई और सरकार ने किसानों के सामने नई पेशकश की। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के मेयर ने जहां इस्तीफा दे दिया है तो वहीं 3 आप पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते खुदरा बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज कई शहरों में तेल के दाम बदल गए हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान 13 फरवरी से दिल्ली चलो मोर्चा कर रहे हैं। इसी बीच किसानों की केंद्र सरकार से रविवार को चौथे दौरे की बातचीत हुई। केंद्र मंत्रियों के एक पैनल ने एमएसपी की कानून गारंटी सहित उनकी मांगों पर रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौरे की बातचीत की, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वह पूछताछ में जाए या ना जाए, इस पर संशय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के रवैये से नाराज होकर के मौर्य ये कदम उठा सकते हैं। 22 फरवरी को नई पार्टियों का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव को 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पड़ोसी मुल्क में किस पार्टी को सरकार बनाएगा और किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के साथ साथ बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP भी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में लगी हुई है। कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की खबर के बीच अब एक और खबर सामने आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रभु श्री राम का झंडा लगाया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 370 सीटें लाने का टारगेट सेट कर लिया है। साल 2019 में बीजेपी ने जिस सीटों को हासिल किया था, वहां पर दोबारा कमल खिलाने की तैयारी में है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय पूरे देश में चर्चाओं के केंद्र में है और काशी पहुंचे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में अटकलों का दौरा जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस छोड़ सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा से हाथ मिला लिया होता तो वह जेल में नहीं होते। केजरीवाल ने सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से टेलीफोन पर बातचीत की, जिन्होंने उन्हें समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। नेता संजय राउत ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र में राजनीतिक चकला चला रहे हैं और वे राज्य की संस्कृति को प्रदूषित करने के लिए वही एकमात्र जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना देश का एक्सरे है, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार फिर से भारत के कई राज्यों में बारिश की दस्तक के आसार है और IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं जताई है। साथ ही कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की दौर बरकरार रह सकता है। बीजेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पिछले वर्ष बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर लिए गए फैसले पर राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में भी मुहर लगा दी गई। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ, इसी बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है। जयंत चौधरी के सपा और अखिलेश के रिश्ते खत्म करने के और विधायक पल्लवी पटेल के बगावत के सुर छोड़ने के बाद अब खबर है कि कई और बड़े चेहरे पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं।
संदेश खाली मामले को लेकर के टीएमसी और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आगामी लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता इस्तीफा दे रहे हैं। इसी लिस्ट में अब सलीम शेरवानी का नाम भी जुड़ गया है। शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। और बता दें कि सोमवार को ही अमेठी जिले का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को संसदीय क्षेत्र अमेठी के देवारी बॉर्डर से प्रवेश की थी। नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास सोमवार से शुरू हो गया है। 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 से भी अधिक देशों की नौसेना शामिल होंगे। युद्ध अभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि समुद्र क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रगड़ पड़ी है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार राज्य में मराठाओं को 10 से 12% तक आरक्षण दे सकती है। सूत्रों ने रविवार को यहां जानकारी बताया जा रहा है कि आरक्षण देने के लिए शिंदे सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगी। दिल्ली में मौसम फिर से बदलने वाला है। सर्दी में बारिश होने वाली है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम करवट लेगा।